लक्ष्य एग्रो क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज जो आप लोग को हम यहाँ बताने जा रहे हैं वो केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। केमिकल बॉन्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे कोवैलेंट, दूसरा है आपका आयनिक बॉन्ड या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड। तीसरा है आपका या इसको डेटिव बॉन्ड भी बोला जाता है। चौथा है आपका मेटालिक बॉन्ड। पांचवा है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग और छठा है आपका वैन डर वाल्स। फोर्स भी इसको बोला जाता है या बॉन्ड बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम अब डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। सो मेनली देयर आर 6 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तीसरा है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। चौथा है जो आपको मेटालिक बॉन्ड है और पांचवा जो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और छठा जो है वो वैन डर वाल्स फोर्स या बॉन्ड बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड कि कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है, देन डिस्कस ऑल अदर्स। देखिए, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जब कोई भी एटम्स दूसरे एटम के साथ बॉन्ड कर बनाता है तो क्यों बनाता है। तो कोई भी अगर एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तो किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, यानी एक स्टेबल मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पे स्टेबल का मतलब ये होता है कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबल कब होगा, तो उसका मतलब ये होता है कि वह अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। हाइड्रोजन के केस में डुप्लेट होता है, लेकिन अदर जितने सारे एटम्स हैं वो जब भी किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग करता है तो वहां पे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। और ऑक्टेट का मतलब हो गया कि उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। डुप्लेट का मतलब होता है कि उसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए। तो जब भी कोई एक एटम दूसरे एटम के पास आता है बॉन्डिंग फॉर्मेशन के लिए, तो मेनली 2 तरीके से अपना बॉन्ड का फॉर्म करता है, या तो इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है या इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर करता है। तो जो आपका यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है बिटवीन द एटम्स, यानी इसका आप लिख सकते हो डेफिनेशन। बिटवीन द एटम्स, 2 या 2 से अधिक एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग होता है। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि जब 2 एटम जब आपस में पास आते हैं, दूसरे के क्लोज आते हैं, तो इक्वल इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं। म्यूचुअल मींस इक्वल इलेक्ट्रॉन। अगर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन अदर एटम को दे रहा है तो वह जो दूसरा एटम है वह भी 2 इलेक्ट्रॉन ही देगा। जैसे एक एग्जांपल से यहाँ पे देखते हैं, जैसे क्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है। एक क्लोरीन एटम दूसरे क्लोरीन एटम के साथ जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो यह एक Cl2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब देखो किस तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। जब भी
बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो आप लोग जानते हो कि आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन है जो कि पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में ऑलवेज। इसको नोट में लिख लीजिए, हमेशा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्लोरीन है, क्लोरीन की एटॉमिक नंबर जो होता है वो 17 होता है। तो इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 287 होता है, ठीक है। अब जब इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं या लुईस रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन है उसको उस एटम पे डॉट से डिनोट किया जाता है। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया गया। ये इस एटम का दूसरा एटम आपका ये है, यहाँ पे इसका भी 7 इलेक्ट्रॉन्स डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट कर देंगे। अब चूंकि यह एक दूसरे के क्लोज आएगा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो हम अभी बताया है कि बॉन्ड फॉर्मेशन करके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, एक स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। दैट मींस कि आउटर मोस्ट में शेयरिंग के बाद उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे इस एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको और 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट के लिए। तो ये क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन के साथ इसका शेयर कर लेगा। अब चूंकि यह एटम इसके एक इलेक्ट्रॉन का शेयर किया है, तो ये भी एटम जो है वह इस एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन का ही शेयर करेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। म्यूचुअल मींस इक्वल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। जब यह एटम इसके एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा तो ये जो दूसरा एटम वह भी इसका एक इलेक्ट्रॉन को ही शेयर करेगा। तो यहाँ पे ये भी आपका एक इलेक्ट्रॉन का शेयर किया। अब देखो इस एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो इस दोनों एटम के बीच जो बॉन्ड बनता है वह सिंगल बॉन्ड बनता है। यानी आप इसको लिख सकते हो Cl सिंगल बॉन्ड Cl, इसी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो Cl2। तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इसी को बोलते हैं कि जितने सारे एटम्स रहेंगे उस मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में इक्वल इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे एक लिया हमने हाइड्रोजन, दूसरा एटम लिया क्लोरीन, यह दोनों मिलके बनता है HCl, ठीक है। एटम ले रहे हैं नॉट ए मॉलिक्यूल, क्योंकि हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में रहता है, Cl Cl2 के फॉर्म में रहता है। लेकिन यहाँ पे हम पार्टिकुलर एटम को ले रहे हैं कि किस प्रकार से शेयरिंग करके HCl का फॉर्मेशन होता है वो दिखा रहे हैं। तो हाइड्रोजन को आप लोग जानते हैं कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसको आप एक डॉट से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। क्लोरीन में अभी देखा कि क्लोरीन की आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो यहाँ पे 7 डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। और अभी हम बताएं कि हाइड्रोजन जो होता है वो डुप्लेट का फॉर्मेशन करता है, यानी हाइड्रोजन अपने आप को स्टेबल होने के लिए इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर करेगा। तो यहाँ पे इसके साथ शेयरिंग हो गया। अब इस क्लोरीन के पास 7 है, एक इलेक्ट्रॉन इसका भी शेयर करेगा, तो ये आपका हो गया 2 इलेक्ट्रॉन और ये हो गया आपका 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है तो इस दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इसी को आप लिख सकते हो HCl। तो इस प्रकार से कोवैलेंट बॉन्ड का शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होता है। एक डबल बॉन्ड का ले लेते हैं, जैसे O प्लस O मिलके क्या बनता है, O2। O का होता है आपको 8 होता है, इसको आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 लिखा।
आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है, तो यहाँ पे O और 6 इलेक्ट्रॉन को डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया गया। ठीक है, दूसरा एटम है उसको आप यहाँ पे वो लिखो और इसके 6 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दो डॉट के द्वारा। अब चूंकि अभी हम बोल रहे हैं कि किसी भी स्टेबल मॉलिक्यूल होने के लिए उसको ऑक्टेट कंप्लीट होनी चाहिए, या तो वो कंप्लीट ट्रांसफर करके करे या शेयरिंग करके करे। तो इसके पास आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 होने के लिए यानी ऑक्टेट होने के लिए इसका 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो इस शेयरिंग को इस प्रकार से कर लेते हैं, लिख देते हैं। जब यह एटम इस एटम का 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया तो यह एटम भी है वो इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा। तो यहाँ पे हो गया आपका, इस प्रकार से लिखते हैं, ये भी आपका हो गया 8 इलेक्ट्रॉन और ये भी हो गया आपका 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट दोनों की कंप्लीट हो गया। अब चूंकि यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसका शेयर हुआ इसके साथ, इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हुआ है, तो यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन का जब शेयर हुआ है मीन्स यहाँ पे दोनों एटम के बीच डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो आप इसको लिख सकते हो O और O के बीच में डबल बॉन्ड, इसी को आप लिख सकते हो मॉलिक्यूल के रूप में O2। ठीक है।